सर्वोच्च सत्ता, मन और शरीर। प्रश्नकर्ता, आपने हमें जो कुछ बताया उससे ये प्रतीत होता है कि आप अपने परिवेश के बारे में सदैव ही सचेतन नहीं रहते। हमें तो आप अत्यधिक सावधान और सक्रिय प्रतीत होते हैं। हम शायद ही ये विश्वास कर पाए कि आप ऐसी किसी सम्मोहन पूर्ण अवस्था में हैं जिसकी बाद में स्मृति नहीं रहती। इसके विपरीत आपकी स्मृति तो एकदम प्रखर प्रतीत होती है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, आपके इस कथन को कि संसार और जो कुछ भी इसमें है उसका अस्तित्व नहीं है, हम किस प्रकार समझे? महाराज जी, ये इस पर निर्भर करता है कि मन किस तरफ उन्मुख है। तुम्हारा मन संसार के प्रति उन्मुख है, मेरा मन वास्तविकता के प्रति। ये दिन के समय में चंद्रमा के प्रकाश सा है। जब सूर्य चमकता है तब चंद्र कठिनाई से दिखाई पड़ता है। या ये देखो कि तुम किस प्रकार अपने भोजन को ग्रहण करते हो। जब तक वो तुम्हारे मुख में होता है तुम्हें उसका बोध रहता है। एक बार गले से नीचे उतरा कि फिर तुम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब तक शरीर इसे पूर्णतः पचा नहीं लेता तब तक यदि चिंता करनी पड़े तो ये कष्टप्रद हो जाएगा। सामान्यतः तो मन के परे ही स्थित रहना चाहिए। निरंतर सक्रिय बने रहना रुग्णावस्था है। जगत स्वचलित है, इतना मैं जानता हूं। और कुछ जानने की मुझे क्या आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता, अर्थात एक ज्ञानी जब अपने मन को अपने द्वारा होने वाले कार्यों की ओर मोड़ता है, केवल तभी जान पाता है कि वो क्या कर रहा है, अन्यथा वो कार्यों से अप्रभावित और असंबद्ध रहता है। महाराज जी, सामान्य मनुष्य अपने शरीर के प्रति विशेष सचेत नहीं होता। वो अपनी इंद्रिय जनित संवेदनाओं, उत्तेजनाओं, भावों, विचारों आदि के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सचेत होता है। ये सब भी वैराग्य के जागृत होने के पश्चात चेतना के केंद्र से दूर चले जाते हैं और स्वतः स्फूर्त और अनायास होने लगते हैं। प्रश्नकर्ता, तो फिर चेतना का केंद्र क्या है? महाराज जी, वो जिसे नाम या आकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये निर्गुण और चेतना से परे है। तुम ये कह सकते हो कि ये चेतना में स्थित ऐसा एक बिंदु है जो कि चेतना से परे भी है। जिस प्रकार किसी कागज में किया गया छिद्र उसमें होते हुए भी उससे पृथक होता है, बस उसी प्रकार से सर्वोच्च सत्ता का स्थान भी होता है। ये यद्यपि चेतना का केंद्र ही है, फिर भी उससे परे की वस्तु है। ये जैसे मन में स्थित एक द्वार है जिससे मन में प्रकाश की बाढ़ ही आ जाती है, पर द्वार स्वयं प्रकाश नहीं है, ये बस द्वार भर है। प्रश्नकर्ता, द्वार का अर्थ है अनुपस्थिति, रिक्तता। महाराज जी, बिल्कुल ठीक है। मन के दृष्टि बिंदु से ये मन के आकाश में चैतन्य के प्रकाश के प्रवेश करने का द्वार ही है। अपने आप में प्रकाश की तुलना उस ठोस, सघन चट्टान सी अविचल
एक सार और अविकारी शुद्ध चैतन्य से की जा सकती है, जो नाम और रूप की मानसिक आकृतियों से मुक्त है। प्रश्नकर्ता, क्या मनो आकाश और सर्वोच्च सत्ता अर्थात परम धाम के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध है? महाराज जी, सर्वोच्च सत्ता मन को अस्तित्व देती है, मन शरीर को। प्रश्नकर्ता, और इस सबसे परे क्या है? महाराज जी, एक उदाहरण लो। एक पूज्य योगी जो कि दीर्घायु प्राप्ति की विद्या में निष्णात है और स्वयं 1000 वर्ष से अधिक आयु जी चुका है, अपनी विद्या सिखलाने हेतु मेरे पास आता है। मैं उसे पूरा आदर देता हूँ और उसकी उपलब्धियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ, पर फिर भी मैं उसे इतना ही कह सकता हूँ, दीर्घायु होने का मुझे क्या उपयोग है? मैं काल से परे हूँ। जीवन कितना भी सुदीर्घ क्यों न हो, ये क्षण मात्र है और स्वप्न है। इसी प्रकार मैं समस्त उपाधियों, गुणों आदि से भी परे हूँ। मेरे प्रकाश में वे प्रकट और विलुप्त होते हैं, परंतु मेरा वर्णन कर पाना उनके लिए संभव नहीं। जगत गुणों और उनके भेदों पर आश्रित नाम और रूप भर है, जबकि मैं परे हूँ। चूंकि मैं हूँ इसलिए संसार है, परंतु मैं संसार नहीं हूँ। प्रश्नकर्ता, परंतु आप संसार में रह रहे हैं। महाराज जी, ये तुम कहते हो। मैं जानता हूँ कि संसार है जिसमें कि ये मन तथा देह है, परंतु मैं इन्हें अन्य मनों और देहों की अपेक्षा अधिक मेरा नहीं मानता। वे काल और आकाश के अंतर्गत है, जबकि मैं काल आकाश से निरपेक्ष हूँ और उनसे रहित भी। प्रश्नकर्ता, परंतु चूंकि आपके प्रकाश से ही सबका अस्तित्व है, तो क्या आप ही संसार के सृष्टिकर्ता नहीं है? महाराज जी, न तो मैं वस्तुओं की सुप्त संभावना हूँ, न उनका प्रत्यक्षीकरण और न ही उनकी प्रत्यक्ष अवस्था हूँ। जैसे किसी छिद्र से आ रहे सूर्य के प्रकाश में धूल के कण नाचते रहते हैं, उसी प्रकार सब वस्तुएं मुझ में आती जाती रहती है। प्रकाश कणों को प्रकाशित तो करता है, पर उन पर निर्भर नहीं होता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये उनका सृजन करता है, और ये भी नहीं कि ये उन्हें जानता है। प्रश्नकर्ता, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ और आप उत्तर दे रहे हैं। क्या आप प्रश्न और उसके उत्तर के प्रति सचेतन हैं? महाराज जी, वस्तुतः न तो मैं सुन रहा हूँ और न ही उत्तर दे रहा हूँ। घटनाओं के संसार में प्रश्न और उत्तर दोनों घटित होते हैं। मेरे साथ कोई भी घटना नहीं घटती, हर बात बस होती भर है। प्रश्नकर्ता, और आप साक्षी मात्र होते हैं? महाराज जी, साक्षी का क्या अर्थ है? मात्र ज्ञान। वर्षा हुई और फिर
पानी बरसना बंद हो गया। मैं नहीं भीगा। मैं जानता हूं कि वर्षा हुई, पर मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैं वर्षा का मात्र साक्षी रहा। प्रश्नकर्ता, एक आत्मोपलब्ध मनुष्य जो अनायास ही सर्वोच्च अवस्था में निमग्न रहता है, खाता पीता और अन्य कार्य करता प्रतीत होता है, इस सब का बोध उसे रहता है या नहीं? महाराज जी, जागतिक चेतना अथवा मन को, जिसमें कि चेतना गतिशील रहती है, हम चेतना का अधिष्ठान कहते हैं। चेतना के समस्त विषय आपस में मिलकर जगत बनाते हैं। इन दोनों ही से परे, दोनों को आधार देने वाली अवस्था सर्वोच्च अवस्था होती है, गहन प्रशांति और मौन की अवस्था। वहाँ जो भी जाता है विलुप्त हो जाता है। ये शब्दों या मन की पहुंच से बाहर है। इसे तुम ईश्वर, परब्रह्म या सर्वोच्च वास्तविकता, सत्य कह सकते हो, किंतु ये मन द्वारा दिए गए नाम है। ये अनाम किसी भी प्रकार की विषय वस्तु से रहित, प्रयास रहित और स्वस्फूर्त अवस्था है, जो अस्ति और नास्ति से बाहर है। प्रश्नकर्ता, क्या उस अवस्था में व्यक्ति सचेतन बना रहता है? महाराज जी, जिस प्रकार विश्व मन की देह है, उसी प्रकार चेतना सर्वोच्च सत्ता की देह है। सर्वोच्च सत्ता चेतन नहीं है, बल्कि चेतना को उदित करती है। प्रश्नकर्ता, मेरे नित्य के कार्यकलापों में से अधिकांश यंत्रवत अपने आप होता है। मुझे अपने कार्य के सामान्य उद्देश्य का बोध तो रहता है, परंतु प्रत्येक गतिविधि का विस्तृत बोध नहीं रहता। मेरी चेतना जितनी ही विस्तृत और गहन हो जाती है, विषय का विस्तार मुझे साधारण विधाओं के लिए मुक्त करता हुआ उतना ही पीछे लौट जाता है। क्या ज्ञानी के साथ भी यही नहीं होता, या फिर इससे बढ़कर और भी कुछ होता है? महाराज जी, हाँ, चेतना के तल पर, और सर्वोच्च अवस्था के तल पर नहीं। ये सर्वोच्च अवस्था पूर्णतः एक और अविभाज्य वास्तविकता का एक अखंड, अकेला, ठोस पिंड है। इसे जानने का एकमात्र उपाय है ये होना। मन इस तक नहीं पहुंच सकता। इसकी संवेदना होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, और इसे जानने हेतु मन की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्नकर्ता, तो इस प्रकार से ईश्वर संसार को चलाता है? महाराज जी, ईश्वर संसार को नहीं चला रहा है। प्रश्नकर्ता, तो फिर कौन इसे चला रहा है? महाराज जी, कोई भी नहीं, सब स्वयमेव होता है। तुम प्रश्न करते हो और उत्तर भी प्रदान करते हो, और जब तुम प्रश्न पूछते होते हो तब उत्तर भी तुम जानते होते हो। सब कुछ चेतना में खेला जा रहा खेल है। समस्त भेद भ्रमोत्पादक है। तुम केवल असत्य को ही जान सकते हो। सत्य तुम्हें स्वयं ही होना होगा।
प्रश्नकर्ता, दृष्ट चेतना और दृष्टा चेतना अर्थात साक्षी चेतना, इन दोनों में सर्वोच्च कौन सी है? क्या दृष्टा चेतना सर्वोच्च है? महाराज जी, दो वस्तुएं हैं, व्यक्ति और साक्षी अर्थात दृष्टा। जब तुम उन्हें एक की तरह देख लेते हो और पार चले जाते हो, तब तुम सर्वोच्च अवस्था में अवस्थित हो जाते हो। ये संवेदनागम्य अर्थात संवेद्य नहीं है, क्योंकि यही संवेदन को संभव बनाता है। ये अस्ति और नास्ति से परे है। ये न तो दर्पण है, न दर्पण में स्थित प्रतिबिंब। ये वो है जो कि है, काल रहित वास्तविकता, अविश्वसनीय रूप से दृढ़ और ठोस। प्रश्नकर्ता, ज्ञानी साक्षी होता है या कि सर्वोच्च सत्ता? महाराज जी, निश्चित ही वो सर्वोच्च वस्तु ही है, परंतु उसे वैश्विक साक्षी के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, परंतु क्या तब भी वो व्यक्ति बना रहता है? महाराज जी, यदि तुम अपने व्यक्ति होने के विश्वास से ग्रसित हो तो तुम्हें सर्वत्र व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में व्यक्ति कहीं है ही नहीं, केवल स्मृतियों और अभ्यासजन्य प्रवृत्तियों के सूत्र भर है। साक्षात्कार के क्षण में व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। निजत्व तब भी रहता है, पर निजत्व व्यक्ति नहीं है। ये पहले ही से वास्तविकता में सन्निहित ही होता है। व्यक्ति की स्वतः कोई सत्ता होती ही नहीं है। ये साक्षी के मन में बना प्रतिबिंब मैं हूँ होता है, और ये भी पुनः अस्तित्व का ही एक प्रकार है। प्रश्नकर्ता, क्या सर्वोच्च तत्व चेतन है? महाराज जी, न तो चेतन और न अचेतन। ये मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं। प्रश्नकर्ता, उपनिषद में कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञान क्या वस्तु है? महाराज जी, ये स्वयं जीवन का ही अहम वृत्ति रहित ज्ञान ही है। प्रश्नकर्ता, क्या ये प्राण है? जीवन ऊर्जा अर्थात जीवंतता है? महाराज जी, प्रथम है ऊर्जा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ऊर्जा का रूप है। जागृति में चेतना सर्वाधिक स्पष्ट होती है, स्वप्नावस्था में अपेक्षाकृत कम स्पष्ट, और सुषुप्ति में तो और भी कम। तुरीय अवस्था में एक सार, उससे भी परे अनिर्वचनीय, केवल सदवस्तु मात्र ज्ञानी का धाम है। प्रश्नकर्ता, मेरा हाथ कट गया था और फिर धीरे धीरे घाव भी भर गया, ये किस शक्ति द्वारा हुआ? महाराज जी, जीवन की शक्ति से। प्रश्नकर्ता, वो शक्ति क्या है? महाराज जी, ये चेतना है, सब कुछ चेतना मात्र है। प्रश्नकर्ता, चेतना का स्रोत क्या है? महाराज जी, चेतना स्वयं ही हर वस्तु का स्रोत है। प्रश्नकर्ता, क्या चेतना के अभाव में जीवन संभव है? महाराज जी, नहीं, और
न जीवन के अभाव में चेतना। वे दोनों एक है, पर वस्तुतः तो केवल मूल सत्ता ही है। शेष तो नाम और रूप की बात है। और जब तक तुम जिसका नाम और रूप है बस वही अस्तित्वमान होता है, इस धारणा से बंधे रहते हो, तब तक सर्वोच्च सत्ता तुम्हें अस्तित्व रहित प्रतीत होगी। जब तुम ये समझ लेते हो कि नाम और रूप खोखले छिलके मात्र है जिनके भीतर कुछ भी नहीं है, और जो वास्तविक है वो नाम रूप रहित जीवन की शुद्ध ऊर्जा और चेतना का प्रकाश है, तब तुम वास्तविकता के गहन मौन में निमग्न होकर शांत हो जाओगे। प्रश्नकर्ता: यदि काल और स्थान मात्र भ्रम है और आप उनसे परे हैं, तो कृपया बताइए कि इस समय न्यूयॉर्क में कैसा मौसम है? क्या वहाँ गर्मी पड़ रही है या वर्षा हो रही है? महाराज जी, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ऐसी बातों के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है, या फिर बस न्यूयॉर्क चले जाना भी पर्याप्त है। ये बहुत संभव है कि मैं अपने काल और स्थान से परे होने के विषय में सुनिश्चित रूप से सही जानता हूँ, पर फिर भी अपनी इच्छानुसार अपने आप को काल स्थान के किसी बिंदु विशेष पर स्थिर कर पाने में असमर्थ रहूं। मुझे इस बारे में पर्याप्त रुचि नहीं है। योग के इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण में मुझे कोई सार्थकता अनुभव नहीं होती। मैंने न्यूयॉर्क के बारे में सुना भर है। मेरे लिए ये बस एक शब्द ही है। शब्द से जो ज्ञात हो सकता है उससे अधिक कुछ जानने की मुझे क्या आवश्यकता है? यदि प्रत्येक परमाणु अपने आप में हमारे विश्व सा ही एक जटिल विश्व होता हो, तो क्या मेरे लिए ये आवश्यक है कि मैं उन सबको जानूं? हाँ, यदि मैं प्रशिक्षण लूं तो जान सकता हूं। प्रश्नकर्ता: न्यूयॉर्क के बारे में प्रश्न करने में मुझसे क्या भूल हुई? महाराज जी, संसार और मन ये दोनों सत्य की अवस्थाएं हैं, सर्वोच्च सत्ता अवस्था नहीं है। ये सर्व अवस्थाओं में व्याप्त तो है, परंतु ये किसी अन्य वस्तु की अवस्था नहीं है। ये पूर्णतः कारण रहित, मुक्त, अपने आप में परिपूर्ण तथा काल और स्थान, मन और पदार्थ से विलक्षण वस्तु है। प्रश्नकर्ता: आप इसे किस लक्षण द्वारा पहचानते हैं? महाराज जी, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अपना कोई चिन्ह नहीं छोड़ती। ऐसा कुछ नहीं है जिसके माध्यम से इसे पहचाना जा सके। चिन्हों और विधियों के लिए चलने वाली समस्त खोज को त्याग कर इसे प्रत्यक्ष ही देखना होता है। जब सारे नामों रूपों को त्याग दिया गया हो तो वास्तविक तुम्हारे समक्ष होता है। तुम्हें इसे खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विभिन्नता और विविधता मन के खेल भर है। सद्वस्तु केवल एक ही है। प्रश्नकर्ता: यदि वास्तविकता अपना कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं रखती तो इसके बारे में कुछ कहा ही
नहीं जा सकता है। महाराज जी, ये है, इसका निषेध संभव नहीं है। ये गहन और गूढ़ सब रहस्यों से अधिक रहस्यमय है, पर ये है, जबकि अन्य सब बस घटता भर है। प्रश्नकर्ता, क्या ये अज्ञात है? महाराज जी, ये ज्ञात और अज्ञात दोनों से परे है, परंतु मैं इसे अज्ञात न कहकर ज्ञात ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब कभी भी कुछ भी जाना जाता है तो वास्तविक को ही जाना जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या मौन वास्तविकता का गुण है? महाराज जी, ये भी मन का ही है। समस्त अवस्थाएं और दशाएं मन की होती है। प्रश्नकर्ता, और समाधि का क्या स्थान है? महाराज जी, अपनी चेतना का उपयोग न करना समाधि है। तुम अपने मन को एक ओर अकेला छोड़ देते हो। तुम न तो अपने मन से कुछ चाहते हो, न अपने तन से।